मैंने तो ऐसा सुना संतों से, यहाँ संभवतः नहीं लिखा है, कि एक बार प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे थे, यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे थे, तो बहुत तेज जो है आंधी आ गई। आंधी आ गई तो वो उन्होंने देखा, आंधी धूल मिट्टी सब, वृक्ष पत्ते सब, तो वह एक कुंज में घुस गए। कुंज में घुसे तो उसमें वह जब पवन ने, समीर माने पवन, हवा ने जब देखा कि प्रिया प्रीतम को कष्ट हो रहा है और इस कुंज में घुस गए हैं, तो हवा भी वहां शांत हो गई, धीर हो गई। धीर माने धीरे धीरे समझ लीजिए, या धीरज जैसे होता है। समीर भी धीर हो गया, धीरे धीरे वहां समीर बहने लगा। तो प्रिया प्रीतम उस कुंज में काफी समय तक विराजे रहे, इंतजार करते रहे कि ये बाहर की आंधी शांत हो तो हम बाहर निकल के फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। तो इससे उसका नाम धीर समीर पड़ा। वहां पवन भी इतना धीर रहता है कि कोई वृक्ष लता पता खटखट कर शोर ना, ऐसे आवाज होती है, तो वो उस धीर समीर में आवाज नहीं होती थी। कुंज था। समीर अर्थात हवा भी यहां धीमा होकर रह जाता है, अथवा हवा भी वहां प्रिया प्रीतम को साक्षात विराजमान देखकर उनके लीला दर्शन करके स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा स्थल है धीर समीर। श्री जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, बहुत सुंदर 5000 वर्ष पुराना ये पद है। तो निकुंज में श्री श्याम सुंदर को अनेक बार मानिनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी के मान को भंग करने की नौबत आ जाती थी। जब राधा जी मान करती थी तो प्रिया जी को लेके कृष्ण कहते थे, अच्छा ऐसा करो, चलो धीर समीर चलते हैं, धीर समीर की शोभा लेते हैं। वहां पर बड़े पुष्प थे सुगंधित, कल देखे थे ना हमने, तमाल और कदम और तमाल के वृक्ष थे। अभी भी वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, यद्यपि निर्माण हो गया है। तो वहां पर ले जाते थे और फिर प्रिया जी को मनाते थे। प्रिया जी भी वहां के एनवायरनमेंट को देख के मान जाती थी। इस धीर समीर कुंज को निर्मित कराया श्रीमन नित्यानंद प्रभु के स्वशुर श्री सूर्यदास जी ने। अब ये रहस्य जो है शायद ही किसी को पता हो। नित्यानंद प्रभु के जो ससुर जी थे वो यहाँ आए और उन्होंने सूर्यदास सार खेल के छोटे भाई श्री गौरीदास पंडित थे। सूर्यदास के ससुर थे सूर्यदास, उनके छोटे भाई थे गौरीदास। उन्होंने शेष